वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा। ठीक है, जो हमारा हिंदी का आज का टॉपिक होगा संज्ञा होगा। ठीक, इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने आपको समास कंप्लीट कराया है। समास का जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से डिटेल टू डिटेल्स, ठीक है, स्टेप टू स्टेप क्लियर करते हुए आपका टॉपिक हमने समाप्त किया है। और आज हम जो पढ़ाएंगे आपको संज्ञा पढ़ाएंगे, जो कि केवीएसपीआरटी, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, संज्ञा को हम बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे, स्टेप टू स्टेप, बिल्कुल डिटेल्स में। ज़्यादा वीडियो हो सकती है बट किंतु हम संज्ञा को बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं संज्ञा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को समझाएंगे। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब ये संज्ञा की परिभाषा हो गई। ठीक, अब सबसे पहले बात करेंगे कि संज्ञा किस शब्द से, मतलब किस उपसर्ग से मिलकर बना है। ठीक है, तो आज हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है संज्ञा। ठीक, संज्ञा का उपसर्ग ठीक है, संज्ञा का क्या उपसर्ग होता है? तो संज्ञा का जो उपसर्ग होता है वो होता है सम। क्या उपसर्ग होता है? सम। तो इसको लिख लेंगे, संज्ञा का उपसर्ग होता है सम। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे हम संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है। तो यह लिखेंगे, संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो संज्ञा का दूसरा नाम होता है नाम, यानी कि नाम। ठीक, अब हम बात करेंगे, देखिए, अब बात करेंगे कि व्याकरण शास्त्री ने हिंदी की जो स्टैंडर्ड बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी। ठीक है, तो लिखेंगे व्याकरण 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 शास्त्री ने हिंदी की स्टैंडर्ड बुक जो लिखी है वो किसने लिखी है? कामता प्रसाद गुरुजी ने। कामता प्रसाद गुरुजी किसने लिखी है फ्रेंड्स? कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है, देखिए, संज्ञा का जो उपसर्ग होता है क्या होता है? सम। संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? नाम। व्याकरण शास्त्री ने हिंदी की स्टैंडर्ड बुक कौन सी लिखी है? कामता प्रसाद गुरुजी ने लिखी है। मतलब हिंदी की स्टैंडर्ड बुक को किसने लिखी है? तो कामता प्रसाद गुरुजी ने लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 3। कौन से होते हैं? 3। ठीक, सबसे पहला व्यक्तिवाचक ठीक, दूसरे नंबर पर जातिवाचक
जातिवाचक, और थर्ड नंबर पर भाववाचक, भाववाचक। ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा व्यक्तिवाचक है। ठीक है। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत क्या आता है? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। तो वो कौन सी संज्ञा है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी से लिख लेते हैं विशेष, ठीक है, विशेष वस्तु, विशेष वस्तु, विशेष स्थान और विशेष नाम। ये कौन सी है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? सबसे पहला आता है द्रव्यवाचक और दूसरा आता है समूहवाचक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। ठीक। अब इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा का उपसर्ग क्या है? सम। ठीक। संज्ञा का जो उपसर्ग होता है सम होता है। संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? नाम। व्याकरण शास्त्री ने, हिंदी की स्टैंडर्ड बुक किसने लिखी थी? कामता प्रसाद गुरुजी ने। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दूसरा तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या आता है? जो विशेष वस्तुओं, स्थानों और नाम हो। जातिवाचक को 2 भागों में बांटा जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। अब इससे आगे हम बात करेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है। 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी विशेष का नाम, पहचान का बोध कराने वाले शब्द जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए, किसी विशेष का नाम, यानी किसी विशेष, यानी कोई बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, जैसे कि प्रधानमंत्री बहुत स्पेसिफिक है। तो जैसे किसी विशेष का नाम, पहचान का बोध कराने वाले शब्द जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, केवल वही हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसे समझो कि विशेष का नाम होना चाहिए और विशेष का नाम की पहचान का बोध कराने वाले शब्द और उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे कि व्यक्तियों के नाम कोई बहुत ही स्पेसिफिक है, ठीक है, कोई बहुत ही विशेष नाम है किसी का। ठीक है। जैसे कि राम, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि राम। ठीक है। राम के जैसा कोई दूसरा है कोई दूसरा? राम के जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो क्या है? ये बहुत विशेष नाम है। यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि सीता, जैसे कि सीता। ठीक है। जगह कम है इसलिए हमने केवल 2 ही नाम लिखे हैं। उसके बाद आती है स्थानों के नाम। अब स्थान कोई जो मतलब जो विशेष हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ही ना हो, ऐसा कोई स्थान का नाम बताइए। तो ऐसे स्थान का नाम क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपका शहर हो, आपके शहर जैसा कोई दूसरा शहर थोड़ी ना होगा। यानी कि यहाँ पे लगा लेते हैं, एक तरह से हम आगरा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? आगरा। अब ये बताइए, आगरा शहर है, इसके जैसा कोई दूसरा आगरा भी है? तो ये बहुत विशेष नाम हो गया। तो ये क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है नहीं? उसके बाद हम दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे दिल्ली। क्या लिख लेते हैं? दिल्ली, DELHI, दिल्ली। इसके जैसा कोई दूसरा है? ठीक। अब हम बात करेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तु का नाम ऐसा बताइए जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ये ट्रिक है, इसके जैसा कोई दूसरा ना हो। उस वस्तु का नाम बताइए। जैसे कि पेन हो गया। अब ये बताइए, पेन पेन के अलावा भी कुछ है तो बताओ। पेन एक ही तो है। ठीक है। जैसे कि मेज, जैसे कि मेज,
जैसे कि कुर्सी, जैसे कि कुर्सी, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ये क्या है, हमारे विशेष नाम है। उसके बाद करेंगे पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में बताइए जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जैसे कि अरावली पर्वत, जैसे कि अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं हिमालय, यहाँ पे हिमालय भी लिख सकते हैं, हिमालय, ठीक है, इतना ही रहने दो। उसके बाद देशों के नाम, जिसके जैसा कोई दूसरा देश ना हो, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम अपना भारत ही लिख सकते हैं, भारत, क्या लिख सकते हैं, भारत। अब भारत जैसा कोई दूसरा देश भी है, नहीं है ना, तो मतलब देशों के नाम, जैसे कि चीन लिख दो, अमेरिका लिख दो, यहाँ पे अमेरिका लिख देते हैं, अमेरिका, ठीक है। ये क्या है, ये विशेष नाम है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने की। अब उसके बाद अब आते हैं नदियों के नाम, जैसे कि गंगा, गंगा, गोदावरी, अब इन नदियों के अलावा कोई दूसरा है, नहीं है ना, तो जो विशेष, इसकी सिर्फ ये सिर्फ इसकी ये ट्रिक है कि इसके जैसा कोई दूसरा ना हो। यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके जैसा कोई दूसरा ना हो किसी भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पहचान का बोध कराने वाले शब्द, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, इसकी केवल ये ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ये इसी ट्रिक से हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा ये जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम संज्ञावाचक यानी व्यक्तिवाचक से अगली कौन सी थी, जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको संज्ञा याद रखना है। संज्ञा में क्या याद रखना है, जो विशेष वस्तु और प्राणी भाव के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कामता प्रसाद गुरुजी ने जो स्टैंडर्ड बुक लिखी है, ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि संज्ञा का उपसर्ग क्या है, सम है। उसके बाद ध्यान रखेंगे संज्ञा हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा यानी कि नाम है। और याद रखेंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके बाद याद रखेंगे कि जातिवाचक को कितने मतलब कि पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, तो 2 पार्ट में, कौन कौन से, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक है, जिसके जैसा कोई वस्तु दूसरी ना हो, किसी का नाम दूसरा ना हो, किसी का स्थान दूसरा ना हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि अमेरिका नाम हो गया, वस्तु में कुर्सी हो गई, मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यही इसकी पहचानने की ट्रिक है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू।